न्यास ट्रस्ट कह रहा है कि यह भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है और इस बारी अगर हमने मानहानि का केस किया तो माफी से भी काम नहीं चलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप संजय जी? क्या कह रहे हैं? कि प्रभु श्री राम के नाम पर, उनके मंदिर के नाम पे करोड़ों का घोटाला किया गया है। ये कागज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये कागज क्या कह रहे हैं? ये कागज कह रहे हैं कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक से रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी, जिसमें गवाह के रूप में अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य गवाह बने, भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने, और 5 मिनट के ठीक 5 मिनट के बाद यही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के द्वारा लेकिन ये सौदा साल 2000 संजय जी, ये सौदा साल 2010 में हुआ था। 2010-2011 में कुसुम पाठक और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के बीच में यह समझौता किया गया था और 2010-2011 में समझौते के मुताबिक 2021 में 2 करोड़ की जमीन बेची गई। इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता जी। मैं आपको बधाई देता हूं इस सवाल के लिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसका जवाब सुन लीजिए। जब भी कोई रजिस्ट्री होती है तो अमीश देवगन जी, उसमें इस बात का जिक्र होता है जो चंपत राय जी कह रहे हैं कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के बीच में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था। यह कितना बड़ा झूठ है इस रजिस्ट्री के कागज से साबित हो जाता है। इस रजिस्ट्री के कागज में लिखा हुआ है ये जमीन बंधक नहीं, इस जमीन पर कोई लोन नहीं, यह जमीन किसी को हस्तांतरित नहीं, इस जमीन पर सभी प्रकार की भारों और प्रभारों से यह जमीन मुक्त है जी। अगर कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में हुआ होता संजय तो जी, इस रजिस्ट्री में उसका जिक्र होता। संजय जी, अगर गड़बड़ हुई है, पैसा दिया गया होता, जो आपका आरोप है, अगर गड़बड़ हुई है तो ट्रस्ट के नियम का पालन करते हुए आरटीजीएस से करीब 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए अकाउंट के अंदर। 17 करोड़ रुपए, वो तो फिर काले, वो तो नंबर 2 में आते पैसे, वो नंबर 1 में क्यों आते? जिस प्रक्रिया से ट्रांसफर कीजिए, मैं कह रहा हूं आरटीजीएस से ट्रांसफर कीजिए, चाहे जिस प्रक्रिया से ट्रांसफर कीजिए, सवाल तो सिर्फ एक है ना, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई? ये आपकी निजी संपत्ति है क्या? उसके पीछे रीजनिंग, उसके पीछे बड़ा कारण है। 10 साल पहले 2 करोड़ में सौदा हुआ था, 10 साल में कीमत जितनी बढ़ी, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद जो कीमत बढ़ी, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी। यही कारण दिया जा रहा है, यही कारण रीजन दिया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले आलोक कुमार का बयान है कि इस पे मानहानि का हम केस करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है ये एक बार फिर झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य कह रहे हैं कि वो वही लोग हैं जो चाहते नहीं थे राम मंदिर बने। जवाब संजय जी। अभी पहली बात तो इस देश का 115 करोड़ इस देश के हिंदू चाहते हैं कि वहां भव्य राम मंदिर बने। उन सब लोगों ने चंदा दिया, हम सब लोग चाहते हैं वहां भव्य राम मंदिर बने। दूसरी बात, आपकी बात मान लेते हैं और आप चंपत राय जी की बात मान लेते हैं। नहीं, चोरों को चंदा देंगे क्या? चोरों को चंदा देंगे? ये आपने तो पहले ही मान लिया कि वो चोर है। 5 करोड़ 80 लाख रुपए की मालियत है। अरे सुन तो इसको देख लीजिए ना आप। आपने कहा यह जमीन महंगी है, आपने कहा अभी यह जमीन महंगी, अपने दर्शकों को दिखाइए। इस जमीन की मालियत आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उनके जिलाधिकारी ने 18 मार्च 2021 को तय की है 5 करोड़ 80 लाख। अब इसको भी सच मान लीजिए आप, तो यह जमीन कितने में खरीदी जानी चाहिए थी? 5 करोड़ 80 लाख में। 18.5 करोड़ कहां से आ गया भैया? यह फिगर कहां से आ गया? ये बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये तो मालियत लिखी हुई है ना इसमें। जी। अब पढ़िए जी, 5 करोड़ 80 लाख मालियत। एक सेकेंड, ये पढ़िए जी। संजय जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका आरोप जो है, आप कह रहे हैं कि ये मुझे एक दूसरी डिबेट में बैठना था, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आया। हाँ बिल्कुल, दूसरी डिबेट में मुझे बैठना था। बिल्कुल मुझे पता है। आपसे मैं आखिरी सवाल नहीं ले रहा हूं। ये मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। ये क्या आपको लगता है वहां पर जो आपका जो आरोप है कि वहां पर जो घोटाला हुआ है
जो आज तथ्य प्रस्तुत किए हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है वो सेटिस्फैक्टरी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बोला कि अगर किसी ने गलत किया होगा तो कार्रवाई हो जाएगी। हाँ तो कार्रवाई करें ना, कार्रवाई करके दिखाएं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए। जांच के बगैर आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? किसी कार्रवाई के बगैर आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? भाजपा के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, बीजेपी का आरोप है कि आपने पहले से ही मन बनाया हुआ था कि ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि चंदा हम चोरों को देंगे, तो आपने पहले से ही मन बनाया हुआ है कि ये चोर ही है जो राम मंदिर बना रहे हैं, ये लोग चोर हैं। आपके सामने नहीं आया क्या? ये क्या है? ये कागज क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के? और ये जो उनका जवाब है चंपत राय जी का, इसका जवाब तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है जी। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर पहले हुआ होता तो रजिस्ट्री में उसका जिक्र होता अमीश जी, जो कि जिक्र नहीं है। उस रजिस्ट्री में लिखा है ये जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समित पात्रा का मैं करता हूं। समित पात्रा, बड़े सारे आरोप लगे हैं, संजय सिंह को दूसरे कार्यक्रम में जाना है, बड़े सारे आरोप लगे हैं, क्विकली आप जवाब दीजिए कि आप चोरी कर रहे हैं, चोरों पर हम कैसे यकीन करें? देखिए बहुत सिंपल है, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि क्या पहले कोई एग्रीमेंट था, कोई एग्रीमेंट टू सेल मौजूद था? देखिए इसके लिए बहुत कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अमीश देवगन जी भी जाके अमीन के ऑफिस से ये निकाल कर कागज दिखा सकते हैं। मैं ये कागज निकाल के लाया हूं, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद कागज होते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन कॉन्सुलेट जनरल को लिखने की आवश्यकता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जब ये डीड जो सेल डीड नहीं था और उससे पहले एग्रीमेंट टू सेल था, जब ये ऑनर हो जाता है कि मार्केट रेट उस समय 2011 में 2 करोड़ था और 2019 में 2 करोड़ में आपने एग्रीमेंट टू सेल किया था और रजिस्ट्री आप 21 में आप 2 करोड़ में कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है इसमें किसी प्रकार का लिटिगेशन तो है नहीं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्कल रेट। सर्कल रेट उन्होंने 3-4 बार कहा। सर्कल, आप भी समझते होंगे सर्कल रेट क्या होता है। सर्कल रेट वहां का प्रशासन उस एरिया का एक ऐसा प्राइस फिक्स करता है जो जिससे नीचे रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। मार्केट रेट अमूमन सर्कल रेट से बहुत अधिक होती है। आप देख लीजिए जहां की बात ये कर रहे हैं वहां की मार्केट रेट आज 20 करोड़ के आसपास है। चलिए आप वो भी मत मानिए, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस समय ये सर्कल रेट अनाउंस किया था उस समय जजमेंट नहीं आया था। 5 करोड़ 80 लाख का सर्कल रेट उस समय अनाउंस हुआ था जिस समय जजमेंट नहीं आया था। जजमेंट आने के बाद स्वाभाविक है रिवाइज्ड सर्कल रेट होगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था हम 1200 एकड़ जमीन एक्वायर करेंगे राम जन्मभूमि के लिए, नवा अयोध्या, न्यू अयोध्या के लिए, और उसमें 4 गुना अधिक कॉम्पेंसेशन। लेकिन यूपी की सरकार ने तो ये भी बोला कि हम जांच करवाएंगे। यूपी की सरकार ने तो ये भी बोला हम जांच करवाएंगे अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो। हाँ तो ये नहीं, अगर उन्होंने स्वाभाविक तो एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आपको लगता है कि नहीं, उन्होंने जांच करवाएंगे इस प्रकार से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसमें गुनहगार है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं तो उसको हम देखेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो लोग इस पे ज्ञान न दे जो भगवान राम पे श्रद्धा नहीं रखते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, यहाँ स्पष्ट रूप से आप कोई भी जांच कराना चाहता है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके हलफनामा दे सकता है ना, हमने रोका है क्या? ठीक है, अनुराग भदौरिया को मैं लेके आना चाहता हूं डिबेट पे, अभी तक आए नहीं है वो, लगातार इंतजार करें। अनुराग, देखिए आप पर तो सबसे बड़ा आरोप है कि आपने राम भक्तों पर गोली चला दी, तो सारी चीजें घुमा फिरा के वहीं आ जाती हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि 2022 के चुनाव से पहले एक बार